अब बात करते हैं उत्तराखंड की कि उत्तराखंड में कौन कौन से वो सवाल थे और उन सवालों के क्या जवाब थे। और जल्दी से सीधा रुक करेंगे डेटा सेंटर से, हमारे साथ प्राची जुड़ी हुई है और ब्रेकिंग सेंटर से हमारे साथ गुंजन, हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं और सीधा रुक करते हैं प्राची का डेटा सेंटर में। जी प्राची, क्या है उत्तराखंड के लिए पहला सवाल? बिल्कुल, देखिए हम उत्तराखंड की बात करेंगे कि अगर आज उत्तराखंड में चुनाव हो तो किसकी बनेगी सरकार। और जो सबसे पहला सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका इंतजार दर्शक भी कर रहे हैं। और सवाल ये है कि उत्तराखंड में सीएम की पसंद कौन है? रोहित जी। बिल्कुल, तो आइए इस पहले सवाल का जल्दी से जवाब देखते हैं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर कौन पहली पसंद है। अब देखिए, पुष्कर सिंह धामी, 27% लोगों का कहना है कि पुष्कर धामी पहली पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पर। 33% लोग हरीश रावत को कह रहे हैं। 18% लोग अनिल बलूनी को कह रहे हैं। अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद है, हालांकि उत्तराखंड में नहीं है, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली में पार्टी का पूरा प्रचार देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद 18% लोग अनिल बलूनी को पसंद बता रहे हैं। तो उत्तराखंड की जो आंकड़े हैं बड़े दिलचस्प हैं। 27% पुष्कर सिंह धामी, 33% हरीश रावत, 18% अनिल बलूनी। और खास तौर पर अनिल बलूनी के वो काम जो लगातार वो उत्तराखंड के लिए करते रहते हैं, वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, वो काम, जनहित से जुड़ी हुई योजनाएं। हरीश रावत लेकिन सबसे आगे उत्तराखंड में 33% के साथ और मौजूदा मुख्यमंत्री 27%। इसके अलावा कर्नल अजय कोठियाल की बात करें 9% और इसके अलावा भुवन चंद खंडूरी 3%, सतपाल महाराज 1% और अन्य 9%। और इससे जुड़ी बड़ी खबर के जानने के लिए रुक करते हैं सीधा गुंजन का। जी गुंजन। बिल्कुल रोहित, अगर देखें तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद कौन है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यहाँ का जनता का मूड भी बदलता रहता है। कोई भी एक पार्टी को बार बार यहाँ की जनता पसंद नहीं करती है। सीएम पद के लिए पुष्कर सिंह धामी 27% लोगों की पसंद है। 33% लोगों की राय हरीश रावत के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। अनिल बलूनी सीएम पद के लिए 18% लोगों की पसंद है। इसके साथ साथ आप जो अभी सक्रिय हुई है उत्तराखंड में, कर्नल अजय कोठियाल 9% लोगों की पसंद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी रोहित जी। बिल्कुल गुंजन, आइए जल्दी से एक जो तुलनात्मक आंकड़ा है उस पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, 4 महीने में उत्तराखंड ने एक नए मुख्यमंत्री का काम देखा है। यहाँ भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए हालात कितने बदले हैं वो भी समझना जरूरी है। साथ ही मुख्यमंत्री पद के दूसरे चर्चित चेहरे का हाल क्या है वो भी बहुत दिलचस्प है। तो इस आंकड़े को देखना बहुत दिलचस्प है। देखिए, बात करें पुष्कर सिंह धामी की, तो जब वो मुख्यमंत्री बने यानी सितंबर की बात करें तो 22% लोगों की वो पसंद थे। अक्टूबर में यह आंकड़ा 24% हुआ, नवंबर में यह आंकड़ा 28% हुआ और दिसंबर में यह आंकड़ा 27% है। यानी नवंबर में 28%, लेकिन दिसंबर आते आते 1% की गिरावट है। ये मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो 27% लोग उनको पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुष्कर धामी उनकी पहली पसंद है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हरीश रावत की अगर बात कर ली जाए तो सितंबर में 31%, अक्टूबर में 37%, नवंबर में 31% और दिसंबर में फिर से उन्होंने इजाफा किया है। 31 से बढ़कर फिर से 33% पहुंच चुकी है हरीश रावत की लोकप्रियता। यानी 33% लोग कहते हैं कि हरीश रावत उनके मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद है। अनिल बलूनी, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की थी और मैं एक बार फिर आपको बता दूं, देखिए 19% लोगों का कहना था सितंबर में कि मुख्यमंत्री पद के तौर पर वो अनिल बलूनी को देखना चाहते हैं। अक्टूबर में भी आंकड़ा 19% का था, नवंबर में 18% का, लेकिन दिसंबर आते आते इसमें 1% का और इजाफा हुआ है। अनिल बलूनी की लोकप्रियता में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। तो 19% लोगों का कहना है कि वो अनिल बलूनी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं उत्तराखंड में। और ये बड़ा दिलचस्प है उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से। ये आंकड़ा मैंने पहले भी जिक्र किया, क्योंकि आप देखिए मुख्यमंत्री की बात की हमने, इसके अलावा हमने बात की हरीश रावत की जो सबसे लोकप्रिय है, और तीसरा जो सबसे चर्चित चेहरा अनिल बलूनी, तो उनका आंकड़ा भी हमने आपको दिखाया। ये देखिए, मुख्यमंत्री का आंकड़ा हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ट्रेंड में लगातार बदलाव आता गया। आगे बढ़ते हैं, कर्नल अजय कोठियाल की बात कर ली जाए। सितंबर की अगर बात करें तो 10% लोग उनको बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे। अक्टूबर में 10%, नवंबर में 9% और दिसंबर में भी उसमें कोई अंतर नहीं आया। दिसंबर में भी 9% लोग कर्नल अजय कोठियाल को बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं। जी आगे बढ़ते हैं। ये हमने एक तुलनात्मक स्थिति दिखाई और अब सीधा रुख करेंगे प्राची का। जी प्राची, अगला सवाल।
बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के रेस में कौन सबसे आगे है ये तो हमने बता दिया, लेकिन किसे कितने वोट मिलेंगे ये हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल है कि उत्तराखंड में किस राजनीतिक दल को कितने वोट मिलने वाले। रोहित जी। बिल्कुल, तो आइए जल्दी से इस सवाल का जवाब देख लेते हैं। देखिए, वोट परसेंटेज के किस पार्टी को कितने वोट। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो आ रहा है 40% वोट भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में मिल सकते हैं, 36% वोट कांग्रेस को, 13% आम आदमी पार्टी को और 11% वोट अन्य को मिल सकते हैं। ये उत्तराखंड की एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। सीधा रुख करेंगे गुंजन का। जी गुंजन। बिल्कुल रोहित जी, अगर देखें तो सर्वे की बड़ी खबर ये है उत्तराखंड में किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, ये बड़ा सवाल। और इस बड़े सवाल के जवाब में अगर देखें तो भाजपा और कांग्रेस लगभग बराबरी पर नजर आते हैं। भाजपा को उत्तराखंड में 40% वोट मिलने का अनुमान है। उत्तराखंड में कांग्रेस को 36% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है सर्वे के मुताबिक। यानी कि अगर आज चुनाव होता है तो 40% भाजपा को, कांग्रेस को 36%। पहली बार चुनाव लड़ रही आपको 13% वोट मिल सकता है। बाकी अन्य पार्टियों की भी अगर बात करें तो 11% वोट अन्य पार्टियों को मिल सकता है। जी रोहित जी। बिल्कुल, तो देखिए उत्तराखंड के वोटरों के मूड में 4 महीने में कितना बदलाव आया है वो भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। सितंबर से लेकर अक्टूबर तक सियासी हवा कितनी बदली है ये पार्टियों के वोट प्रतिशत से साफ हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड में किसको कितने वोट। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें सितंबर से लेकर दिसंबर तक के आंकड़े की हम बात करें वोट प्रतिशत के लिहाज से तो देखिए 43% था सितंबर में, अक्टूबर में 45%, नवंबर में 41%, दिसंबर में 40%। यानी सितंबर से दिसंबर आते आते लगातार गिरावट देखी गई। आप कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस की अगर बात करें सितंबर में 33% वोट शेयर था सर्वे के मुताबिक, अक्टूबर में 34%, नवंबर में 36% और दिसंबर में भी 36% ही है। यानी कांग्रेस ने जो 36% का आंकड़ा उसको बरकरार रखा है दिसंबर में। आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए सितंबर में 15% उनको वोट प्रतिशत मिलने का अनुमान था, अक्टूबर में 15%, नवंबर में 12% और दिसंबर में 13%। यानी नवंबर से 1% का इजाफा हुआ है आम आदमी पार्टी के वोट शेयर की अगर बात करें सर्वे के मुताबिक। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, विज्ञान प्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट, और साथ ही साथ हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिज्ञान, क्या कहेंगे उत्तराखंड की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसको लेकर क्या कहना है? बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखिए उत्तराखंड में मेरा अपना ये मानना है कि जो बहुत ख़राब एंटी इनकम्बेंसी बन रही थी 2 मुख्यमंत्रियों की वजह से, वो तो बीजेपी ने अपने लिए रिड्यूस की, कम की पुष्कर सिंह धामी साहब को लाकर। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है वो कांग्रेस की बड़ी क्लासिकल प्रॉब्लम हो रही है कि हरीश रावत, मैं लगातार आपके सर्वेज को यशवंत के देख रहा हूँ, तो हरीश रावत लोकप्रियता में 30% के ऊपर बने हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ठोक के क्लैरिटी नहीं हो रही है हरीश रावत के नाम पे। तो ये अपने आप, जबकि मैंने कहा ना कि पुष्कर सिंह धामी को इस वक्त एडवांटेज थोड़ा ये इस बात का मिल रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो जो 2 पहले मुख्यमंत्री हटाए गए उनके साथ कम हो गई, वरना ये आंकड़े और भी शायद अलग होते। लेकिन जिनके लिए एज ए लीडर, मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर जिनकी पसंद का प्रतिशत ऊपर है, उनकी पार्टी उनकी तरफ क्या कर रही है उसकी क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। तो ये बीजेपी का मुझे नहीं पता, हो सकता है बीजेपी अगर चले राजनीतिक तौर पर और बुद्धिमानी से तो इस बात का लाभ उठा सकती है। नए प्लेयर के एंट्रेंट पर इंटरेस्टिंग है, मैं आंकड़ा देख रहा था कि अगर 13% आम आदमी पार्टी को वोट प्रतिशत मिल रहा है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फर्स्ट टाइम एंट्री में अगर 13% आपको वोट प्रतिशत मिल रहा है तो ये वाकई राजनीति में दिलचस्प होता है, क्योंकि छोटा राज्य है उत्तराखंड। जी, अजीत सिंह राठी के पास चलिए। अजीत, क्या कहना आपका? अजीत, अगर हम मुख्यमंत्री के तौर पर देखें, हरीश रावत सबसे बड़ा चेहरा, 33% लोग पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो उनका भी आंकड़ा सामने 27% और अनिल बलूनी 18%। तो ये भी बड़ी दिलचस्प तस्वीर एक निकलकर सामने आ रही है। अब देखिए, मतलब अनिल बलूनी वो प्रदेश सरकार में नहीं है, वो केंद्र की राजनीति में, लेकिन उसके बावजूद 18% का आंकड़ा है। 27% पुष्कर सिंह धामी और 33% हरीश रावत सबसे आगे।
रोहित, बिल्कुल आपने सही बात कही है। चूंकि हरीश रावत यहाँ सबसे पुराने नेता है, 70 के दशक से वो सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और वो घर घर में लोगों को जानते हैं, नाम से जानते हैं, काम से जानते हैं, लगातार लोगों का संपर्क रहता है, तो इसलिए उनकी लोकप्रियता सबसे ऊपर होना बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है। 70 के दशक में आपने देखा होगा कि मुरली मनोहर जैसे बड़े दिग्गज को उन्होंने उत्तराखंड से खदेड़ दिया था, भले ही वो उसके बाद तमाम चुनाव हारते रहे हों, लेकिन उनकी राजनीति में एक निरंतरता बनी हुई है, तो इसलिए उनका सबसे ऊपर लोकप्रिय रहना मुझे लगता है कि मतलब एज ए पत्रकार अगर मैं देखता हूं तो मुझे उचित लगता है। दूसरा, अगर मुख्यमंत्री की लोकप्रियता की हम बात करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी इस समय 27% है, और मैं अगर एक जर्नलिस्ट के तौर पर सोचता हूं तो वो केवल पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता नहीं है। मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, उसको पोस्ट को होल्ड किए हुए एक व्यक्ति की लोकप्रियता है। अगर ऐसा इनकेस ऐसा हो जाता है कि पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से अलग करके उनकी लोकप्रियता की जाएगी, तो तब क्या स्थिति होगी? मतलब मैं ये मानता हूं कि इनकी लोकप्रियता 30 से ऊपर होनी चाहिए थी, जो 27 है। और दूसरा, अनिल बलूनी जो चूंकि पहले किसी पद पर यहाँ नहीं रहे हैं, अभी किसी पद पर यहाँ राज्य में सरकार में नहीं है, उनकी 18-19% वो लगातार चली हुई है जब से हमारा सर्वे का एक अभियान शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है जो वो लगातार अभियान चला रहे हैं उत्तराखंड में, मेरा अपना गांव अपना वोट, एक इगास जैसे प्राचीन पर्व को उन्होंने एक महाउत्सव में बदल दिया, तमाम जन शताब्दी चलाना है, और जो दूसरे जो जनहित के काम है जो भारत सरकार से करवा रहे हैं, मुझे लगता है उसमें उनकी लोकप्रियता को बढ़ाने का उन कामों ने बड़ा काम किया। जी बिल्कुल। हरीश रावत 33% के साथ सबसे आगे हैं, 27% के साथ पुष्कर सिंह धामी और 18% अनिल बलूनी और 9% कर्नल अजय कोठियाल। अगर आज चुनाव हो तो उत्तराखंड की जनता मुख्यमंत्री के तौर पर किसको कितना पसंद करती है, ये आंकड़ा आपके सामने। उत्तराखंड की तो उत्तराखंड से जुड़ा अगला सवाल क्या है, सीधा रुख करेंगे डाटा सेंटर का, जहां से प्राची हमारे साथ जुड़ी है। जी प्राची। बिल्कुल, देखिए जो अगला सवाल है वो सीटों को लेकर है, और अगला सवाल ये है कि अगर आज देवभूमि में चुनाव होते हैं तो किसे कितनी सीट मिलेंगी, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, अगला सवाल है हमारा। रोहित जी। बिल्कुल, तो आइए इस सवाल का जवाब जल्दी से जान लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है अगर आज चुनाव हो। नतीजा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सामने है। कुल सीटें 70 हैं। भारतीय जनता पार्टी को 33 से 39 सीट मिलने का अनुमान इस सर्वे के मुताबिक है। कांग्रेस की बात करें तो 29 से 35 सीट मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी 1 से 3, और अन्य की बात करें तो 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो यह तस्वीर, बड़ी तस्वीर उत्तराखंड की निकलकर सामने आ रही है। 33 से 39 सीट भारतीय जनता पार्टी, 29 से 35 सीट कांग्रेस, 1 से 3 सीट आम आदमी पार्टी, और अन्य 0 से 1 सीट। इस पर बड़ी खबर का रुख करेंगे गुंजन के पास। जी गुंजन। बिल्कुल रोहित जी, बड़ी खबर इसमें यही है, 70 सीटें हैं उत्तराखंड में, और इन 70 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। अगर आज चुनाव होते हैं और चुनाव के सर्वे के मुताबिक देखें तो भाजपा को उत्तराखंड में 33 से 39 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है, 30 सीटें मिल सकती है। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर मजबूत काफी नजर आ रही है, 29 से 35 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। आप जो कि हाल ही में सक्रिय हुई है, 1 से 3 सीटें आपको भी मिलती हुई नजर आ रही है। बाकी के दलों की बात करें तो 0 से 1 सीटों का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है, यानी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपने आप को मजबूत करती हुई जरूर नजर आ रही है। जी रोहित जी। बिल्कुल, तो उत्तराखंड में पार्टियों की मौजूदा स्थिति आपने देख ली, लेकिन ये तस्वीर महीने दर महीने कैसे बदल रही है ये भी आपको समझाते हैं। यानी सितंबर से दिसंबर तक किस पार्टी को बढ़त मिली और किसे नुकसान हुआ, अब इसे समझने की बारी है। देखिए, उत्तराखंड की बात करें, कुल सीटें 70 भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो सितंबर में 44 से 48 सीट मिलने का अनुमान था, अक्टूबर में 42 से 46, नवंबर में 36 से 40, दिसंबर में 33 से 39 सीट मिलने का अनुमान है। यानी सितंबर से लेकर दिसंबर तक में काफी गिरावट यहां पर देखने को मिली है। कांग्रेस की बात कर लें, सितंबर में 19 से 23 सीट मिलने का अनुमान, अक्टूबर में 21 से 25 सीट मिलने का अनुमान सर्वे के मुताबिक था, नवंबर में 30 से 34 और दिसंबर में 29 से 35 सीट मिलने का अनुमान कांग्रेस को है। तो कांग्रेस का जो चढ़ता हुआ ग्राफ है उसको भी आपने देखा। आम आदमी पार्टी की बात करें, सितंबर में 0 से 4 सीटें, अक्टूबर में 0 से 4, नवंबर में 0 से 2 और दिसंबर में 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान आम आदमी पार्टी को है उत्तराखंड में अगर आज चुनाव हो। तो जल्दी से रुक करते एक बार फिर से डाटा सेंटर का प्राची के पास चलते हैं। जी प्राची, अगला सवाल।
बिल्कुल, देखिए सीटों के बंटवारे की बात तो हो गई, लेकिन किस रीजन में कितनी सीटें मिल रही हैं अब ये भी जान लेते हैं। और हमने इसे कैटेगरी में बांट दिया है, कुमाऊं और गढ़वाल। सबसे पहले कुमाऊं की बात की है कि कुमाऊं में किसे कितनी सीट मिलेंगी अगर आज चुनाव हो जाते हैं, क्योंकि कुमाऊं में कुल 20 सीटें हैं। अब इन सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ये हमारा अगला सवाल था। रोहित जी। बिल्कुल, आइए नजर डालते हैं कुमाऊं की क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, कुमाऊं की अगर बात करें, कुमाऊं की 20 सीटों का जिक्र हम कर रहे हैं, तो 7 से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। कांग्रेस 9 से 15 सीटें जीत सकती है, यानी कुमाऊं में कांग्रेस को बढ़त, और आम आदमी पार्टी और अन्य शायद यहां पर इनको किसी तरह की यहां पर सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। सर्वे के मुताबिक कुमाऊं इलाके की 20 सीटों पर 2 महीने में कितना बदलाव दिखा, वो भी जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, 2 महीने में जो बदलाव आया, वो बदलाव कुमाऊं की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो वो आपके सामने है। कुमाऊं में किसको कितनी सीट, कुल 20 सीटें। भारतीय जनता पार्टी 9 से 13 सीट नवंबर में थी, लेकिन दिसंबर आते आते वो घट गया आंकड़ा। अब 7 से 11 सीट मिल सकती है कुमाऊं क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को। और कांग्रेस की बात करें तो 7 से 11 सीट मिल रही थी नवंबर में, लेकिन दिसंबर आते आते ये आंकड़ा 9 से 15 तक का पहुंच गया है कांग्रेस के लिए। आम आदमी की पार्टी की बात करें, नवंबर और दिसंबर में वही तस्वीर है, जो नवंबर में थे वही दिसंबर की तस्वीर है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से रुक करेंगे। अभिज्ञान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिज्ञान, क्या कहना है, जो सीट प्रोजेक्शन आई है सर्वे के मुताबिक, उसको देखकर क्या कहना आपका कि उत्तराखंड का चुनाव तो यूपी से ज्यादा दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है? मेरे मुंह की बात छीन ली रोहित आपने। मैं कहने वाला था यही कि बड़े कांटे की टक्कर है, लेकिन डिसएडवांटेज तो साफ दिख रहा है बीजेपी के लिए। अगर आप सितंबर के आंकड़ों से उसकी तुलना करें, तो ये तो स्पष्ट है कि सीटों के हिसाब से कांग्रेस की ग्रोथ है, कांग्रेस की तरक्की है, और बीजेपी नीचे आई है। तो अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पर इन 3 महीनों में क्या बदला है और किस तरह से बदला है। अजीत जी ज़्यादा बेहतर उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन कांग्रेस जो लीडरलेस है वहां पर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं, जिसका कंफ्यूजन है, जो हरीश रावत को लेकर स्पष्टता अपनी पोजीशन नहीं बता पा रही है। पुष्कर सिंह धामी जो एडवांटेज की पोजीशन में है, क्योंकि जो मेरा अपना आकलन है कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो 2 पहले वाले मुख्यमंत्रियों के हिस्से में जा चुकी है, लेकिन फिर भी जिस पोजीशन पर बीजेपी थी उसको रिटेन नहीं कर पा रही है वो सितंबर से, और ये बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। वाकई ये बड़ा दिलचस्प है और एकदम आमने सामने की, और इसे क्लासिकल भाषा में कहते हैं ना, कांटे की टक्कर है ये कांग्रेस और बीजेपी की। उसमें एडवांटेज इस वक्त कांग्रेस का दिख रहा है। तो अजीत के पास का रुख करेंगे। अजीत, क्या कहना है आपका? तो आप कांटे की टक्कर करवा दी आपने उत्तराखंड में। जी रोहित, मुझे लगता है कि इसके पीछे जो इसकी जो पृष्ठभूमि जो तैयार हुई है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय से तैयार हो गई थी, और उस समय हमने भी तमाम खबरें चलाई हैं, तमाम मीडिया हाउसेज ने खबरें की हैं कि जो सत्ता का संतुलन है मंत्रिमंडल में बहुत असंतुलित हो गया है। वहाँ के लोगों का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व बहुत कम हो गया, वहाँ के लोगों की सुनवाई बहुत कम हो रही थी। फिर दूसरी बार जब तीरथ सिंह रावत की सरकार बनी तब भी यही स्थिति रही। तो चूंकि हरीश रावत का गढ़ माना जाता है कुमाऊं, उनकी अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ उनकी अपनी पुश्तैनी सीट है जी, लोकसभा सीट, वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, उनकी कर्मभूमि वही है। और जब ये हुआ कि सत्ता की भागीदारी में कुमाऊं का पलड़ा बहुत हल्का रह गया है, तो तीरथ सिंह रावत जब बने हैं, तो तीरथ के बाद जब बदलने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिला, अवसर मैं क्या कहूँ इस बात को, मतलब उनकी मजबूरी रही होगी उनको, उन्होंने जब बदलने की एक प्रयास किया, तो उन्होंने हरीश रावत को बैलेंस करने के लिए पुष्कर सिंह धामी को उन्हीं सजातीय मतलब एक मुख्यमंत्री लेकर के आए हरीश रावत के सामने, मतलब राजपूत बिरादरी से कुमाऊं से उनको वही चुनौती देने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि अगर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ना बनते तो कुमाऊं में हो सकता है बहुत ज्यादा स्थिति इनकी बदतर हो गई होती जी। तो मुझे यही फैक्टर एक बिल्कुल सीधा समझ में आ रहा है कि कुमाऊं ने राजनीतिक तौर पर अपने आप को पिछले 5 साल में बहुत उपेक्षित समझा। जी बिल्कुल, और जल्दी से अब गढ़वाल की बात कर लेते हैं। तो क्या स्थिति है? जी प्राची का रुख करेंगे सीधे एक बार फिर से। जी प्राची। देखिए, कुमाऊं और गढ़वाल में हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश तमाम सरकारें उत्तराखंड में करती आई हैं, और अगला सवाल भी हमारा ये है कि गढ़वाल में किसे कितनी सीटें मिलेंगी अगर आज चुनाव हो जाते हैं, तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा? कुल 30 सीटें हैं रोहित जी। बिल्कुल, आइए तो इस सवाल का जवाब जान लेते हैं। गढ़वाल की स्थिति क्या बनती है अगर आज चुनाव हो, तो वो आंकड़ा भी आपके सामने है। गढ़वाल की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 16 से 20 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 9 से 15 सीट मिल सकती है, आम आदमी पार्टी
0 से 1 सीट और अन्य को कोई सीट यहां मिलती हुई नहीं दिख रही है अगर आज चुनाव हो। यानी गढ़वाल में भारतीय जनता पार्टी के पास एज दिख रहा है, आगे दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। एक बार फिर से रुक करेंगे प्राची का। जी प्राची, अगला सवाल। बिल्कुल, देखिए अगला सवाल अब पहाड़ी क्षेत्रों के बाद मैदानी इलाकों के लिए आता है, क्योंकि मैदान में भी अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है। सवाल यह है कि मैदान में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, किसका पलड़ा भारी लग रहा है अगर आज चुनाव होते हैं तो। रोहित जी बिल्कुल, तो आइए इसका भी आंकड़ा देखते हैं कि मैदानी इलाकों में क्या स्थिति रहने वाली है। और मैदान की अगर बात करें तो कुल 20 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 7 से 11 सीट जीत सकती है, कांग्रेस 8 से 14, आम आदमी पार्टी 1 से 2 सीट जीतने का अनुमान है। अन्य को यहां कोई उपलब्धि, उनको सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। और जल्दी से फाइनल रिएक्शन के लिए चलते हैं। अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिज्ञान, फाइनल टेक आपका, क्या कहेंगे आप? सीट प्रोजेक्शन भी आपने देख ली, वोट शेयर भी देखा, सीएम फेस भी देख लिया, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल स्पष्ट है, बीजेपी और कांग्रेस की बराबर की टक्कर है। और इस सब राजनीति में भविष्य तो किसी को मालूम नहीं होता, लेकिन एक नए प्लेयर की दबे पाव एंट्री हो रही है और उस प्लेयर का नाम है आम आदमी पार्टी। जी बिल्कुल, अजीत आपका फाइनल कमेंट संक्षेप में। जी बिल्कुल, देखिए जैसा अभिज्ञान जी ने कहा है कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो कांटे की टक्कर गढ़वाल में भी हो रही, कुमाऊं और गढ़वाल में बिल्कुल एक ही जैसा माहौल यहाँ पर दिख रहा है। सीटों का फासला भी, जो टोटल सीटों का फासला दर्शाया गया है, वो भी बहुत एक नेक टू नेक वाला मामला है। फाइट बहुत नज़दीक वाली है। तो कुमाऊं में भी वही स्थिति और गढ़वाल में भी वही स्थिति है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का हिसाब पब्लिक को देना है। कांग्रेस कह रही है 3 मुख्यमंत्री बदले, उनका हिसाब भी देना है। और तमाम ऐसे बड़े सवाल खड़े हुए हैं जिनको कांग्रेस लेकर उनके सामने आ गई है। और चाहे हरीश रावत का स्कूटी से बैठकर विधानसभा आज धरने पर जाना हो, चाहे दूसरा काम करना हो, चाहे गैरसैंण में धरने पर बैठना हो, यहाँ सदन चल रहा है, इस तरह की तमाम गतिविधियां चल रही हैं जो कांग्रेस को टक्कर में लेकर आ गई है। जी रोहित। बिल्कुल, तो अजीत जो 19-21 वाली और कांटे के मुकाबले वाली स्थिति आप बता रहे हैं, तो उत्तराखंड का इतिहास भी ऐसा रहा है। तो अभी इस सर्वे के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं जो अभी निकलकर बात सामने आई है, यानी चुनाव नतीजे आने के बाद भी अजीत आपको लगातार फील्ड में बने रहना होगा कुछ और वक्त तक, क्योंकि जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो 19-21 वाली निकलकर सामने आ रही है। और ऐसी स्थिति में उत्तराखंड ने बहुत नाम कमा लिया है पूरे देश की राजनीति में। इतना नाम कमा लिया कि सब लोग जानते हैं कि किस तरह से वहां पर परिस्थितियां बदलती हैं। आपका बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजीत। अभिज्ञान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। प्राची और गुंजन मेरे सहयोगी मौजूद थी इस पूरे सर्वे के दौरान, आप दोनों का भी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर अभी आज की निकलकर सामने आ रही है। और हर सप्ताह क्या उत्तर प्रदेश का मूड है, क्या उत्तराखंड का मूड है, वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और साथ ही साथ हर महीने, पूरे महीने का मूड क्या है वो भी इसी तरह से दिखाते रहेंगे, क्योंकि चुनाव की हर बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।